भैया ये जो रोड है ये है लखनऊ से सुल्तानपुर हाईवे और मतलब आगे वाराणसी तक जाएगा ये। तो हमारी यात्रा तो जौनपुर तक ही है। तो पहले तो गडकरी जी का धन्यवाद देते हुए कि बहुत अच्छा रोड बन गया, समय भी बहुत कम लगता है। जो जर्नी पहले 5 घंटे की थी वो 3 घंटे की रह गई, सारी चीज़ें हैं। लेकिन कुछ पुरानी यादें जो इस रोड के साथ जुड़ी हैं वो शेयर करने का मन हुआ। और वो ये कि आज के लगभग 15 वर्ष पूर्व जब इस रोड पर हम जाया करते थे, तो इस रोड पर इस तरफ एक तरफ की रोड है, इतनी चौड़ी पूरी रोड थी डामर की, और इसके दोनों तरफ जो है लखनऊ निकलने के बाद से लेके सुल्तानपुर और सुल्तानपुर के निकलने के बाद से लेके जौनपुर तक दशहरी आम के पेड़ लगे थे। मतलब आम के विभिन्न प्रकार के आम के, मेनली दशहरी के पेड़ लगे थे। और इतने पेड़ थे कि आप अगर निकल जाएं तो आपको पूरी रोड पर लखनऊ से निकल के पूरे जौनपुर तक रोड पे जो है धूप नहीं लगती थी, इतने पेड़ थे घने, दोनों तरफ से छायादार वृक्ष। आज जो है विकास तो खूब हो रहा है, ऐसी बात नहीं है, सड़कें भी बढ़िया बन गई हैं, गाड़ी की स्पीड भी देखिए धनाधन 110 के आसपास है। हम गाड़ी में हैं तब हम रोडवेज में थे, रोडवेज बस में, लेकिन वो आनंद कुछ और था। समय की बचत वगैरह सब ठीक है, लेकिन जो विकास है वो हमारी प्रकृति और हमारी जो वो है उसके लिए भी। हालांकि पेड़ वगैरह लगाया गया है यहाँ पर, तो ये तो कहना कि गलत होगा कि यहाँ पर सरकार ध्यान नहीं दे रही। सरकार ने ध्यान दिया है, दोनों तरफ पेड़ लगाए गए हैं, बीच में भी पेड़ लगाए गए हैं, तो ध्यान तो दिया है सरकार ने कि ग्रीनरी जो है बनी रहे। लेकिन जो दशहरी आम का मज़ा था, दोनों तरफ दशहरी आम के पेड़ और उसके झुरमुटों से बस निकलती थी रोडवेज, विशेष रूप से गर्मी में, तो बड़ा ही आनंद आता था। और दूर दूर तक खेत खलियान दिखते थे, वो अद्भुत आनंद था। मतलब जिन लोगों ने वो नहीं देखा है उन्होंने बहुत बड़ी चीज़ मिस कर दी। मैं कई बार लखनऊ से जौनपुर और सुल्तानपुर होते हुए गया हूँ और हर बार मुझे बड़ा अच्छा लगता था। कहीं कहीं पर ही भले रह जा, बाकी 99% जगह पूरी तरह पेड़ों से कवर थी सड़क। और आज पेड़ हैं लेकिन उस तरह के पेड़ नहीं हैं। ये कहीं बबूल की झाड़ियाँ इधर दिखी हैं, इधर हैं। पेड़ तैयार हो रहे हैं, हो जाएंगे, हो सकता है आगे अच्छा लगे। लेकिन जो है एक और बात है कि उस समय ट्रैफिक बहुत कम था, लोगों के पास सब गाड़ियाँ इतनी नहीं थी, लोग नॉर्मली बस में। अब मैं इस रोड पे चल रहा हूँ, मुझे रोडवेज बस तो कोई दिख ही नहीं रही काफ़ी देर से, जबकि तब जो है रोडवेज बस ही दिखती थी। सड़क पर मेन वाहन जो था वो रोडवेज का बस या ट्रक वगैरह थे, और 5 घंटे में आराम से लखनऊ से जौनपुर की यात्रा तय करते थे। अब शायद अपनी गाड़ी से और इस बने हुए रोड के साथ 3 घंटे में तय हो रहा है। तो 2 घंटे बच तो रहे हैं, बट खैर परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और इसको हमें सहज स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे ही है। और ये सीमेंट की जो रोड्स हैं, ये जो है विदेशी पैटर्न में बनाई जा रही हैं, मजबूत रोड हैं, इनमें मेंटेनेंस भी कम होता है। लागत भले एक बार आए बट मेंटेनेंस इसका कम होता है, मजबूत होती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये था कि मैं तो ये सिर्फ रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोगों को जानकारी हो जाए कि इस तरह का सिचुएशन पर लखनऊ टू सुल्तानपुर, सुल्तानपुर टू जौनपुर थी और आज किस तरह की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इस बोर्ड के साथ मैं ख़त्म करता हूँ। सुल्तानपुर, जगदीशपुर, ये सब लिखा हुआ, जौनपुर, ये सब जो है लिखा जो है पढ़ने में जो आनंद है ना, मतलब जौनपुर को लिखा हुआ देख के और जौनपुर को की तरफ बढ़ते हुए जो आनंद प्राप्त होता है वो जौनपुर पहुंच के नहीं होता। एक बार जौनपुर के लिए निकलो, कहीं लिखा हो जौनपुर इतना किलोमीटर और सुल्तानपुर इतना किलोमीटर, बड़ा आनंद आता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। लेकिन एक बार वहाँ पहुँचने के बाद बल्कि उतना आनंद नहीं आता जितना कि उसका रास्ता तय करने में आता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो बड़ा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।